आप क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, उनके दिल के आंसर्ड क्वेश्चन के जवाब चाह रहे हैं टैरो से। क्लैरिटी मिलेगी या आपको अपने पार्टनर का रीडिंग उनकी फीलिंग को वॉइस देगी और आपको बताएगी उनकी दिल की बातें। अगर आप उनको लेकर अभी परेशान हैं, को लेकर क्या फील कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि कार्ड्स आपको क्या बोलते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है। 3 of Swords, Queen of Swords, 7 of Pentacles। आप दोनों के बीच में ना स्ट्रांगली ये पर्सन स्ट्रांग इंटेंशंस रख रहे हैं आपको लेकर। स्ट्रांग इंटेंशंस अभी इनके मन में आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं। इंटेंशंस क्या है मैं आपको रीडिंग के दौरान बताऊंगी, लेकिन पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छे हैं, थर्ड पार्टी के लिए बुरे हैं। हैंग्ड मैन, फूल, हेलमेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग ना मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत कम रेयर ऑडियंस होगी जिससे ये रेजोनेट करेगी, जिससे ये मैच करेगी, क्योंकि बहुत एनर्जी हाई आपकी भी है एंड आपके पार्टनर की भी है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है ना, इतनी सुंदर एनर्जीज़ हैं, इतनी प्यारी एनर्जीज़ हैं कि मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले इनको ये चीज़ तो रियलाइज़ हो चुकी है कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया। ये यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा किन की एनर्जीज दिखाई दे रही है जो 100% नो कॉन्टेक्ट में है। लेस कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी है, और अगर अभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में है एंड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, अनबन चल रही है, या किसी क्वेश्चन का आप आंसर ले रहे हो, तो जिस चीज़ को लेकर भी आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग जानना चाह रहे हैं ना, उस एरिया में इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ, इनको भी आपकी बात माननी चाहिए। ये पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये अपनी बात आपसे मनवाने के लिए मतलब कुछ भी कर जाते हैं, या फिर अपनी बात पे अड़िग रहते हैं। इगोइस्टिक पर्सन आप इन्हें बोल सकते हो, यानी आपकी बात ये नहीं मानेंगे। अगर आप इनको सलाह दोगे ना कि आप ये चीज़ करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये चीज़ें नहीं मानेंगे। इनके लिए क्या प्रायोरिटी है? इनका अहम, इनका ईगो, जिस वजह से इन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस कम समझी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया। और अब इनका दिल क्या कह रहा है कि उनका दिल बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल टूट चुका है आपके पार्टनर का दिल। शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनका भरोसा तोड़ा। आपके पार्टनर अभी तक दर्द से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी ने या फिर आपने उन्हें कुछ ऐसे शब्द बोले, या फिर आपकी कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें जो वो नहीं सुनना चाह रहे थे एंड उसको सुन के ये डिसअपॉइंट हुई। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक होल बना लिया अपनी लाइफ में। होल क्या कि इस सर्कल के अंदर कोई नहीं आ सकता, यानी उन्होंने अपना दायरा मेंटेन कर लिया कि मुझे अब किसी को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना। लेकिन क्यों किया आपको ये पता है? बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि वो अभी भी आपको लेकर प्यार रखते हैं, अभी भी उनके दिल के छोटे से कोने में आपको लेकर ढेर सारा प्यार है। उनके दिल में अभी भी आप हो, बस वो खुद भी इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, वो खुद भी इस चीज़ को जान नहीं पा रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी प्रैक्टिकलिटी को अपना लिया है ना, इतने प्रैक्टिकल ये पर्सन हो गए हैं कि अभी दिमाग से चलना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इमोशंस तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, सब कुछ जो भी है वो सिर्फ दिमाग ही है, दिमाग ही सही है, यही सही है, वही सही सलाह देता है। तो कहीं ना इन्होंने आपको अपने दिल में रखा और अपनी दिल की बात ना सुनकर दिमाग जहाँ पर आप नहीं हो वहाँ पर ज़्यादा ये सोच रहे हैं। यानी इस वक्त आपको ये इनडायरेक्टली इग्नोर कर रहे हैं। चाह रहे हैं आपसे बात हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, लेकिन अपने प्रैक्टिकलिटी की वजह से कि अगर मैं बात कर लूँगा तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी की वजह से ये नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर कांटेक्ट करना भी होगा तो वो अपने आप कर लेगी, मैं अपना रिस्पॉन्स दे दूँगा। ये हर एक जेंडर के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वर्ड्स पे मत जाइएगा कि जाऊँगा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर वो सोच रहे हैं कि क्या इतना सब होने के बाद भी ये रिश्ता काम करेगा,
अभी इस वजह से ये पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए इतना अच्छे से रेडी नहीं है। करना चाह रहे हैं, इमोशनल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट देखने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग मोड में है कि हाँ या तो समय ही दिखा देगा कि आपका रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा, या फिर आप कॉन्टेक्ट कर लोगे। ये अभी ना आपका वेट कर रहे हैं कि आप कॉन्टेक्ट करो, ये अभी आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से भी ये फीलिंग है, इन्होंने यहाँ से भी एक यही सेम मैसेज मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना ओवरऑल अगर मैं देखूँ, पिछले कन्फ्लिक्ट अभी भी उनके मन में है, जिस वजह से इनका ईगो हर्ट हो रहा है। आपके पार्टनर ना वो ईगो को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो जो ये क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा है कि रिलेशन अभी भी है, रिश्ता अभी भी है, उस वजह से पर्सन अपने इमोशंस, जो इमोशंस आपके लिए इनके मन में हैं, वो आपको ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब हमारी लाइफ में स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है ना, जब हम अपनी लाइफ में, आप मान के चलो आपके साथ क्या हो रहा होगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट है, लेस कॉन्टेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, और वहाँ पर आप क्या आपके मन में क्या है कि मैं उनसे बात कर लूँ, मेरी लाइफ में ये भी प्रॉब्लम्स है, वो भी प्रॉब्लम्स है, आप भी स्ट्रगल में हो एज वेल एज वो भी स्ट्रगल में दिखाई दे रहे हैं। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि हीलिंग हो जाए। हीलिंग की वाइब यहाँ पे ये आ रही है कि हीलिंग इन द सेंस, या तो बिल्कुल ही आपका वेट किया जाए कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या फिर मूव ऑन कर लिया जाए। देखिए, यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं अभी आपका वेट ही कर रहे हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे वेट का कार्ड था कि हाँ ये रिश्ता वर्क करेगा, यानी ये भी वेट का ही कार्ड है, कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन यानी एक्शन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं पर्सन चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत हो जाए, वो डिसीज़न लेने से डर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन आप उनकी सोच में हर दिन हो, हर समय हो, हर वक्त हो, उनका दिल कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है उन्हें, आगे बढ़ना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, मूव ऑन करूं, वेट करूं, क्या करूं, किससे सलाह लूं। इस सिचुएशन में आपके पर्सन अभी मुझे हाल फिलहाल आपको लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको अप्रोच लगाएंगे आने वाले टाइम में, ये फेक आईडी बना के या अपने फ्रेंड के थ्रू कॉल करवा के या किसी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप कैसे हो। कोई आपसे फ़ोन कॉल पे अननोन पर्सन पूछ रहा है ना कि आप कैसे हो, तो आप समझ जाना कि ये पर्सन आपसे इनडायरेक्टली किसी फ्रेंड के थ्रू जानने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो, व्हाट्सएप या इंस्टा वगैरह, इंस्टा पे फेक आईडी बनाकर बात कर सकते हैं आपसे। कम्युनिकेशन के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्यूरियोसिटी इनके मन में आ रही है, काफ़ी उत्सुकता इनके मन में ये आ रखी है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जानना है इनको, यानी कि आप कर क्या रहे हो। आपको इनकी याद आ भी रही है, नहीं आ रही है तो क्या आपके इमोशंस हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्सन अभी एक ऐसी एनर्जी में आपको लेकर है, वो हर रात आपकी यादों में खो जाते हैं। बिग गेस, इनको इतना याद आ पा रहे हो कि ये दिन में भी आपको याद रखते हैं, रात को भी ये आपके ख्यालों में खो जाते हैं। देखो, हर दिन चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, तब तो आप हो ही हो इनके माइंड में, और रातों को भी आप इनके माइंड में हो। बस समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वापस आएँ, किस तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, अब और गलत नहीं करना चाहिए। वंडरफुल एनर्जीज़ है गाइस, इतनी सुंदर एनर्जीज़ मैं बता नहीं सकती हूँ। वो आज भी आपको एक सिक्योर ज़िंदगी देना चाहते हैं, लेकिन अभी वो प्रूव करने के लिए उतना हिम्मत, उतना जज्बा ये खुद ही नहीं बना पा रहे हैं कि हाँ ये खुद भी आपको ये चीज़ें बोल पाएँ या फिर अपने इमोशंस आपको बयां कर पाएँ, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनके ईगो की वजह से ना आपको काफ़ी सर्वाइव करना पड़ा है। दैट इज़ वाई कितनी सुंदर एनर्जीज़ आई हैं इन कार्ड्स में। अगर इन एनर्जीज से आप रेजोनेट कर पाए हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आई क्लेम एंड 4 टाइम 11 ज़रूर लिखिएगा। आई नो कि आज जो डीप फीलिंग्स आई है ना, आप सभी से डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगी। सब्सक्राइब करेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो जाए और ज़्यादा आपके पार्टनर आपके लिए डेस्परेट हो जाए। एंड यस, कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को।